जय हिंद, जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम देखेंगे टेंस। बिल्कुल स्टार्टिंग से बेस बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। अब हम आज से ट्रांसलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। देखिए, चूँकि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस का मतलब कि जो समय अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है कि कोई भी काम अभी होता है, यानी कि जब पहचानी की बात हम करेंगे तो जब ट्रांसलेशन करेंगे तो पहचानी क्या होगी, किसी भी वाक्य के अंत में, यानी कि कोई भी सेंटेंस है और सेंटेंस के अंत में लास्ट में अगर आपको ता है, ती है, ते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर किसी सेंटेंस या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं अगर आता है तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित वर्तमान काल। ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचानी है किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। अंत में ता है, ती है, ते है तो है मतलब प्रेजेंट है। ठीक है ना। तो ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए तो हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब अनिश्चित वर्तमान काल। इसकी पहचानी जो है तो किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। वंस मोर, ता है, ती है, ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल यानी कि अफर्मेटिव, साधारण या सकारात्मक वाक्य। ठीक है ना। तो चूंकि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो देखिए सिंपल या अफर्मेटिव, साधारण या सकारात्मक वाक्य में तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका रूल्स, यानी कि रूल किस प्रकार है ट्रांसलेशंस करने का। तो रूल देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट कैसे जानेंगे? अगर आप सब्जेक्ट याद कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप कैसे जानेंगे? तो अभी फ़िलहाल आपको कौन का क्वेश्चन करना है। किसका क्वेश्चन? कौन का। तो आपको जो उत्तर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। यानी कि जैसे मैं बात करूं, मैं जाता हूं तो कौन जाता है? मैं यानी कि सब्जेक्ट है। वह जाता है, कौन जाता है? वह, तो वह यानी कि सब्जेक्ट है, यानी कि करता है। तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब में देखो SEIS लगा है तो ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। अब S या ES कब लगाना है? तो स्पेशली बता दूं, अगर सिंगुलर करता है यानी कि एक वचन करता है, अगर आप ध्यान रखिएगा सिंगुलर करता है यानी कि एक वचन, अगर करता एक वचन है तो ध्यान रखिएगा आपको वर्ब में S या ES लगाना है। कब? अगर करता है आपको ही, सी, इट या किसी का नाम है तब आपको वर्ब में S या ES लगाना है। अब S या ES, S तो लगेगा ही, ठीक है ना, लेकिन ES कब लगेगा ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी वर्ब के अंत में, ध्यान रखिएगा मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, अगर किसी वर्ब के अंत में S है, SS है या SH है या CH है, O है, X है या फिर Z है, तब आपको ES लगाना है। इसका पूरा जो कंप्लीट वीडियो है तो मैं नाउन के अंतर्गत सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं उसमें पढ़ा दिए हैं। ठीक है। तो आप जा कर के हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी अभी काम चलाने के लिए आपके अगर किसी शब्द के अंत में S या SS या SH, CH, X, O, Z हों, अगर ये 7 अक्षर हैं तो आपको वर्ब के अंत में ES लगाना है। तब जब कर्ता एक वचन यानी कि सिंगुलर हो, प्लूरल होगा तब हम S या ES नहीं लगाएंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ सिंपल यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब में S या ES लगाना है, निगेटिव या इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसों में नहीं लगाना है। तो ध्यान रखिएगा एक बार और, अगर कर्ता एक वचन है, साधारण सेंटेंस है यानी कि सिंपल वाक्य है या अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य है
तभी आपको वर्ब में एस या एस लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। कर्ता बहुवचन है तो भी नहीं लगाना। ईएस कब लगाना है ध्यान रखिएगा, एस 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 सी एस एच सी एच एक्स ओ जेड हो, ठीक है ना, तब अपन को ईएस लगाना है, नहीं तो एस लगाना है। तो ध्यान रखिएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जानते हैं जिसके अंत में ना आए, खाना पीना सोना जागना उठना बैठना रोना, ये सब वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे हम बात करें। ऑब्जेक्ट भी हम पढ़ा चुके हैं क्या होता है, ठीक है ना, तो सब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को हम तुरंत वर्ब के तुरंत बाद रखेंगे। इसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड का मतलब जो भी अपन का को अदर शब्द बचते हैं, अचड़ा कचड़ा बचता है, जो भी बचता है वो। टाइम हमेशा अंत में बिल्कुल, या तो बिल्कुल शुरुआत में आप लगा सकते हैं, तो समय को आप अंत में ही रखिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो चलिए कुछ ये तो रूल हो गया, इसी रूल के बेस पे हम समझेंगे। फिलहाल अभी आप सीख रहे हैं तो 2-4 बार रूल्स ज़रूर देखिएगा, फिर तो उसके बाद आप खुद रूल बनाना चालू कर देंगे। चलिए एक आध सेंटेंस देखते हैं ट्रांसलेशन करके। तो देखिए, मैं जाता हूँ, तो सबसे पहले अपन को देखना है पहचानी। ता हूँ, ती है, ते है। अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो यहाँ पर देखिए ता हूँ, क्या ता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये तो कंफर्म हो गया। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये सिंपल है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, तो निगेटिव में नहीं रहेगा। अगर नहीं दिख गया, क्या नहीं शब्द, ठीक है ना, अगर आपको नहीं दिखता है तो निगेटिव है, अगर क्वेश्चन मार्क दिखता है तो इंट्रोगेटिव है। वंस मोर, अगर नहीं दिखता है तो निगेटिव है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव। फिलहाल इन दोनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब ये सिंपल है, साधारण है, अफर्मेटिव है, ठीक है। अब सिंपल है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन जाता है, मैं यानी कि आई मतलब मैं। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, हमेशा ध्यान रखिएगा पहचानी के तुरंत पहले कहाँ होगी वर्ब, पहचानी के तुरंत पहले। तो पहचानी क्या है, ता हूँ, तो इसके तुरंत पहले जा आप लगाएंगे अपने से ना, तो जा में लगा दो ना, तो क्या बन जाएगा, जाना। जाना को गो कहते हैं, लास्ट वीडियो में ही मैंने लिखाया था, तो गो को कहते हैं जाना, तो आई गो। अब बचा क्या, ता है, ती है, तो पहचानी है, बस इतना कंप्लीट। तो आपको मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसान है ट्रांसलेशंस करना। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो। वे जाते हैं, दे गो। हम जाते हैं, वी गो, ठीक है ना। आप जाते हैं तो यू गो। आई बात समझ में। तो एक बार और देखेंगे, मैं जाता हूँ, आई गो, ठीक है। अच्छा, इससे थोड़ा हट करके इधर आते हैं, वह जाता है। देखिए है वही चीज़ लेकिन छोटा सा फर्क है। क्या फ़र्क है, यहाँ पर आई जो था बहुवचन था, इसलिए यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगा, लेकिन अगर एक वचन है तो एस या ईएस लगेगा। तो देखिए वह जाता है, कौन जाता है, आपका जवाब मिला वह, तो सब्जेक्ट हो गया वह। अब देखो वह को तो यार ही भी कहते हैं, सी भी कहते हैं, लेकिन आप जानते हैं ना कि लड़का है, लड़का हो तो ही। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कहाँ होती है, पहचानी के पहले। तो पहचानी तो ता है, ती है, ते है। ता है, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके पहले जा ना, फिर से गो, क्या गो, अब फुल स्टॉप। तो क्या आप सही है, अब सही नहीं है। आप कहोगे सर अभी तो ये सही था, तो ध्यान रखिएगा यहाँ कर्ता बहुवचन प्लूरल था, लेकिन यहाँ कर्ता एक वचन है। अब मैंने ही बताया ही, सी, इट ये नाम हो, तब वर्ब में एस या एस लगाना है सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए ओ है ना, अभी यहाँ पर बताएं ओ हो तो ईएस लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गोज ही। तो अब देखते हैं, हम चुराते हैं, हम चुराते हैं, हम चुराते हैं। तो हम चुराते हैं का ट्रांसलेशन क्या होगा। अब देखिए पहले तो पहचानी, ते है, ता है, ती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब कौन चुराते हैं, हम, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, हम, बी। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब कहाँ होती है, पहचानी के तुरंत पहले, तो ता है, ती है के पहले चुराना, ना अपने से लगा दो, चुराना, तो चुराना को स्टील। अब बताइए वर्ब में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, कारण क्योंकि बहुवचन करता है।
लेकिन इसे देखिए, वह चुराती है, ती है, ती है, ते हैं, ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नहीं तो नहीं दिख रहा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब सिंपल है। सिंपल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन चुराती है? वह, यानी कि सी, लड़की है। इसके बाद वर्ब, पहचानी के पहले जाओ, चुराना, स्टील। अब एस लगेगा कि यस, तो कर्ता एक वचन है, एक वचन है तो एस लगेगा, और अंत में फुल स्टॉप। क्लियर? अब आगे, वे खेलते हैं, वे खेलता है, वे खेलता है, वे खेलते हैं। तो वे खेलते हैं, तो इसका देखिए बनाते हैं। सबसे पहले पहचानी, कौन खेलते हैं? वे, यानी कि सब्जेक्ट दे, क्योंकि कौन का जो जवाब मिलता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। फिर इसके बाद वर्ब, पहचानी के पहले खेलना, ना अपने से लगाना, खेलना, खेलना को कहते हैं प्ले। अब बताइए, वर्ब में एस लगेगा कि यस? कुछ नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि बहुवचन है, तो दे प्ले। लेकिन राम खेलता है, कौन खेलता है? सब्जेक्ट मिला राम, तो ताहती है पहचानी, राम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब पहचानी के पहले खेलना, प्ले। अब बताइए, एस लगेगा कि यस? तो एस लगेगा, क्योंकि कर्ता एक वचन है। कुछ और उदाहरण देखते हैं, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। मैं कार चलाता हूँ, तो देखिए, ताहू, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन कार चलाता है? मैं यानी कि आई। वर्ब पहचानी के पहले, ताहती के पहले चलाना, चलाना को ड्राइव कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्राइव है। एस लगेगा कि यस? की कुछ नहीं, बहुवचन करता है, इसलिए कुछ नहीं लगेगा। अब देखो, ऑब्जेक्ट, तो जो कुछ बचा, कार, ड्राइव कार, ठीक है? एक समय में एक कार चलेगा, इसलिए एक कार। वह कार चलाती है, तो वह कार चलाती है, कौन कार चलाती है? ताहती है के पहले, तो पहचानी है वह है, यानी कि सी, लड़की है। इसके बाद वर्ब पहचानी के पहले चलाना, ड्राइव ही होता है। एस लगेगा कि यस? एस लगेगा, क्यों? क्योंकि कर्ता एक वचन है। ऑब्जेक्ट कार, ए कार, जो बचा था वही लिख दो, सी ड्राइव्स अ कार। और देखते हैं, मोहन मुझे पीटता है, तो ताहती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल है। तो कौन पीटता है? सब्जेक्ट हो गया मोहन, कौन का क्वेश्चन करो, सब्जेक्ट मिलेगा। इसके बाद वर्ब पहचानी के पहले पीटना, पीटना को कहते हैं बीट, क्या कहते हैं? बीट। एस लगेगा यस, चूँकि कर्ता बताओ एक वचन है ना, इस बार एक वचन है तो बीट्स। अगर इनमें से कोई भी होता तो ईएस लगाते, ठीक है? तो बीट्स। अब मुझे देखो, मुझे बचा है ना, तो आई नहीं, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि मी। मोहन बीट्स मी, ये कैपिटल में है, ध्यान रखिएगा, मोहन बीट्स मी। आप मुझे पढ़ाते हैं, तो ताहती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद सब्जेक्ट, कौन हमें पढ़ाते हैं? आप। कौन हमें पढ़ाते हैं? आप, यू। वर्ब ताहती है के पहले पढ़ाना, टीच। अब बताइए, एस लगेगा कि यस? कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यू है, बहुवचन। तो ऑब्जेक्ट क्या बचा? हमें, यानी कि यस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, वी ना लिख देना। इस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। सिंपल सेंटेंस जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस थे वे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही निगेटिव अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी